राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात अपने ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनता सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता था कि मुझसे भूख नहीं सही नहीं जाती। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षी की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करने करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्ष नाम अग्नि सदा प्रचलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मेरा कल्याण का भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या फिर मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमनी करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपास धारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। भीम, अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किए हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है कि मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, ध्यान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य के वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। एकादशम दिनो अनम भक्त पापम भक्ति इलोके च चांडालो पापाति दुर्गति, अर्थात जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चंडाल के समान मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मा
हत्यारे, शराबी, चोर या फिर गुरुद्रोही हो, पर वे भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या कृतमय धेनु का दान उचित पर्याप्त क्षण और खाद भात के मिष्टानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में पत्र होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। अन्नम वस्त्रम तथा गाओ जलम शयासनम शुभम कमंडम लुचथा छत्रम तत्यम निर्जला दिनी, अर्थात निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए और श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले तत्धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी की देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का खड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें कि देव देव ऋषिकेश संसाराव्रत अवतारक उदक कुंभ प्रदानी नमाम परमाम गदित, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव ही करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। तभी यह एकादशी इस लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक बुढ़ी माई थी जो नियम से तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, दाल और भात दे, भोजन दे, घारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। ऐसा बुढ़ी माई हर दिन तुलसी माता से कहा करती थी। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, क्या बात है, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता बोली कि मैं क्या बताऊं प्रभु, श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक वृद्धा आती है और यही बात कह जाती है कि मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि हे तुलसी, जब वृद्धा मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तुम बुढ़ी माई से कह देना कि उधर कुछ समय बाद वह बुढ़ी माई मर गई। जब गांव के लोग सभी उसकी अर्थी को लेकर जाने लगे तो किसी ने से नहीं उठ पाई। तब भगवान ने एक 12 वर्ष के बालक का रूप धर आए और बालक ने श्री कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि भाइयों, इस बुढ़ी माई के कान में मुझे एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाएं। अगर मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो जरूर उठ जाएंगी। तब गांव वालों ने कहा कि हम तो कोशिश करके देख चुके हैं, अब तुम भी कर लो। तब बालक ने श्री कृष्ण से बुढ़ी माई के कान में कहा कि बुढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण का कंधा ले ले। यह सुनकर बुढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना।
जैसे अंत समय में बूढ़ी माई को श्री कृष्ण का कंधा मिला, वैसे ही सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तु नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो जय धुन तुलसी, पुण्य तप कीन्हो धन तुलसी, पुण्य तप कीन्हो। सालिक राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जाके पत्र मंजीरी कोमल, जाके पत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन वर्षानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। तेरो यस गावे सभी सखी मैया, तेरो यस गावे भक्त दान दी महारानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। सभी प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।